Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. चलिए शुरू करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी की एक मेन कोर है। अगर बेस थ्योरम समझ में आ गई तो दिमाग में बनता है कि यह पूरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब अगर हम बेस थ्योरम को पढ़ने का प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, तो देखिए सबसे पहला जो फार्मूला है, अब अगर हम यहाँ पे इसको ट्राई करें समझने का, या इस फार्मूले को और डीप में जाएं, इस स्लाइड से समझने का प्रयास करें। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी ये क्या होती है और बेस थ्योरम को और डीप में जाके हम अगर समझने का प्रयास करें तो बहुत ज्यादा टिपिकल लगने लगती है। अब हमारे दिमाग बनता है कि यार बेस थ्योरम नहीं आ रही तो प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में जाते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब अभी फॉर्मूले को अभी कुछ देर तक नहीं समझते हैं और ध्यान में नहीं रखते हैं, और एक एग्जाम्पल से अगर हम समझें और प्रैक्टिकली समझें तो हमें इतना टफ नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। एक क्वेश्चन लिया गया है कि अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times. He threw the die. Report that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. तो ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बेस थ्योरम पूरा क्लियर करेगा। जैसे कि आप देखिए, अगर सिंपल एक क्वेश्चन होता है, देखिए सिंपल एक क्वेश्चन होता कि आ डाई इज थ्रोन, और अगर बोलते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, समझना आप, गेटिंग अ 6, ठीक। अब यहां पर क्या होता है कि आप डाई अगर फेंक रहे हैं और उस डाई पर 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी है। अब 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, ठीक है। ये टफ नहीं है, मगर यहां पर 1/6 आंसर क्यों नहीं आएगा ये हमें समझना है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, पासा जो फेंका जा रहा है वो एक आदमी फेंक रहा है, और वो आदमी क्या है कि 3 out of 4 टाइम्स सही बोलता है और झूठ बोलता है, और यहां पर करना है कि वही रिपोर्ट करेगा, और एक्चुअली इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि 6 आया। तो इस पूरी चीजों को समझते हैं सही से, एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब देखो यहां पर, ठीक है, कि एक मैन है और वो ट्रुथ और लाई, मतलब झूठ और सही दोनों चीजें बोलेगा। अब देखो यहां पे क्या है, 3 out of 4, तो उसका सही बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। कहने का मतलब 4 बार अगर कोई घटना अगर घटती है तो उसमें 3 बार उसका स्टेटमेंट सही होता है, और अगर 4 बार घटना घटी तो 1 बार स्टेटमेंट उसका गलत भी होता है। अब वही क्या है, डाई फेंक रहा है और उसी ने रिपोर्ट किया, उसने बता दिया, उसने बताया, रिपोर्ट क्या किया कि 6 आया। क्या आया? 6 कम्स ऑन डाई। अब जब उसने बोला कि 6 आया है तो एक बार ऐसा भी हो सकता है 6 रियली अकर्स ऑन डाई, मतलब सही में एक बार 6 आया हो और उसने रिपोर्ट कर दिया क्या कि 6 आया। बात समझे। और ऐसा भी हो सकता है कि 6 नॉट रियली, सही में नॉट रियली अकर्स ऑन डाई। 2 केस बन सकते हैं। बात समझ रहे कि नहीं। जब वो रिपोर्ट कर रहा है तो झूठ भी बोलने की संभावना है और वो सही भी बोलता है। तो 6 आया तब भी उसने रिपोर्ट किया 6 आया, और 6 नहीं आया फिर भी उसने रिपोर्ट किया 6 आया। तो यहां पर 2 ब्रांचेस बन गई। क्या बन गई? ब्रांच 1। तो जब ये ब्रांच बनती है, ऐसी बनेगी, तब हमारा आता है बेस थ्योरम। अब देखिए वो रिपोर्ट करें, किस बात का रिपोर्ट करें कि 6 appears। तो वो देखो कितने तरीके से रिपोर्ट कर सकता है। यही हमारी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी। बात समझना, टोटल प्रोबेबिलिटी यही है कि वो कैसे रिपोर्ट कर सकता है। तो एक तो ये है कि पासे पर रियली में 6 आया, तो पासे में क्या आया? रियली 6 आया। तो 6 appears, बात समझे, 6 appears ऑन रियली ऑन डाइस, ठीक है। तब उसने रिपोर्ट किया, उस समय रिपोर्ट किया, रिपोर्ट्स इट इज 6। दूसरा क्या हो सकता है कि 6 not appears on
डाई, और फिर भी उसने क्या किया, रिपोर्ट्स, तभी वो रिपोर्ट क्या करेगा, रिपोर्ट्स इट इज अ 6, इट इज अ 6। बात समझे? तो देखो अब यहां पर 5 पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, और जब 6 आया है तब उसने बोला कि 6 आया, फिर भी तभी उसने बोला कि 6 आया है, तो मतलब उसने सही बोला। क्या बोला, ट्रूथ। उस समय क्या बोला, सही बोला। 5 पे अगर 6 आता है और वो रिपोर्ट भी करता है कि 6 आया, तो इसका मतलब सही बोला। सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सही बोलने की 3/4 प्लस, अब 6 देखो 5 पे नहीं आया, अब 6 5 पे नहीं आया तो मतलब 6 के अलावा, अब जब 5 पे 1 2 3 4 5 6 में से अगर 6 नहीं आया 5 पे, तो या तो 1 2 3 4 5 ऐसे केस है, तो 5/6। अब फिर भी उसने क्या रिपोर्ट किया, यानी कि उस समय अगर 5 पे 6 नहीं, फिर भी रिपोर्ट कर दिया 6 आया, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। उस समय क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, 1/4। ये हमारी हुई टोटल प्रोबेबिलिटी। इसको समझो, ये क्या हुई, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहां चलते हैं, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, टोटल कितना हमारा बना, टोटल हम नीचे रखेंगे, क्या रखेंगे, नीचे। टोटल क्या है, 1/6, यानी कि 1/6 5 पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, और तब उसने क्या बोला, सही बोला था। अब 5 पे देखो, 5 पे 6 नहीं आया, तो 5/6 की प्रोबेबिलिटी से, और ये क्या है, उसमें झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये देखो रिपोर्टिंग सही बोल रहा है इस समय, ये ट्रुथ की है, ये क्या है, ट्रुथ की है, और ये क्या है, फॉल्स की, जब वो फॉल्स बोला है। अब उसने बोला, यहां देखो, अब प्रोबेबिलिटी हमें इस बात निकालनी कि एक्चुअली इट इज अ 6, तो 6 एक्चुअल में हो, मतलब रियल में हो, तो रियल वाले से केस या एक्चुअल वाले केस जो हमारे क्या है, वो हमारे हैं 1/6 और 3/4। समझे कि नहीं? तो हमारे पास टोटल हो क्या रहा है, ये समझे, टोटल हो क्या रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि रिपोर्ट्स और नॉट एक्चुअल ही रिपोर्ट्स, उनमें से एक्चुअल वाले कौन से हैं, तो वो ऊपर रख देंगे। समझे कि नहीं? तो इसको अगर सॉल्व करेंगे फाइनली, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब आंसर आपका अब जो इन नंबर्स में आएगा वो 1/6 इंटू 3/4 अपॉन 1/6 इंटू 3/4 प्लस 5/6 इंटू 1/4। ये प्रोबेबिलिटी है बेस थ्योरम की। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो आंसर आपका 3/8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को ही समझना है, इसी को फॉर्मूले से समझना है। यहां पर जो फॉर्मूला यहां दिखाया गया है कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है, यहां पर क्या है, ये फॉर्मूला पूरा क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी का है। टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमने वहां पे निकाली थी, और ये उस प्रोबेबिलिटी का है जो हमें चाहिए, तब ये बेस थ्योरम यहां पे लगती है। ठीक है, उसको और समझते हैं आगे, इस वाले क्वेश्चन समझते हैं। देखिए जैसे यहां पर देखें, अ बैग कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल्स, और सेकेंड बैग कंटेन्स 4 व्हाइट। तो यहां पर देखो क्या है कि बैग ए है और बैग बी है। बैग ए में क्या है, 2 व्हाइट और 3 रेड बॉल है। अब आगे यहां देखें क्या है, बैग बी में 4 व्हाइट और यहां पे 5 रेड बॉल है। ठीक है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग्स, वन ऑफ द बैग्स। इनमें से इन किसी में से एक बॉल डाली गई, निकाली गई, और इट इज फाउंड टू बी रेड, और वो कैसी आई, रेड आई। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बैग बी। तो देखो अब हमारे पास यहां पर 1 बॉल इज ड्रॉन, वन ऑफ द बैग जैसे बोला गया, वन ऑफ द बैग। तो यहां पॉसिबिलिटी ये हो गई, ये जनरेट होगा कि ए से या तो निकाला गया या बी से। यहां पे कंफर्म नहीं किया गया है कि एग्जैक्टली ए से निकाला गया, ना ही कंफर्म किया गया बी से निकाला गया। तो हमारे पास 2 ब्रांच हो गई। ठीक है, तो इसीलिए पहले हम निकालेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आगे हम देखें कि इसको कैसे करेंगे। तो देखो ए बैग में क्या था और बी बैग में बॉल क्या थी, देखते हैं। ए बैग में हमारी 2 व्हाइट और 3 रेड बॉल थी, और बी बैग में थी हमारी 4 व्हाइट और यहां पर 5 रेड बॉल है। ठीक है,
तो उसने बोला कि 1 बैग इज ड्रॉन, तो ए बैग इज ड्रॉन, ए इज सिलेक्टेड। अगर ए बैग सिलेक्ट किया जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 क्योंकि 2 बैग हैं। और यदि बी बैग सिलेक्ट किया जाए, बी इज सिलेक्टेड, या तो ए से निकालेंगे या बी से, तो 1/2 है। ठीक है, अब उसके साथ अगर ए बैग सिलेक्ट कर लिया क्योंकि 2 बैग हैं, अब उसके साथ साथ रेड बॉल की, रेड बॉल कम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है यहां पर फर्स्ट बैग में, तो टोटल बॉल है हमारे 5, उसमें से रेड है 3/5। तो यहां पर देखिए कंक्लूजन क्या आया कि अगर ऐसा बोले कि रेड बॉल कम्स फ्रॉम बैग ए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/2 क्योंकि 2 बैग है, उनमें से एक बैग ए है और रेड बॉल की 3/5। ऐसे यहां पर रेड बॉल जो निकाली जाएगी रेड बॉल की, तो अब जब बैग हमारा बी ले लिया गया तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी, टोटल बॉल हमारे पास कितनी 9 है और रेड बॉल कितनी है 5। तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो रेड बॉल हमारी कहां से आ सकती है, ए बैग से या बी बैग से। तो टोटल प्रोबेबिलिटी या तो ए बैग से आई या फिर हमारी बी बैग से आई। रेड बॉल ए बैग से आने की 3/5 और रेड बॉल बी बैग से आने की 5/9। ठीक है, तो अब ये आ गई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। अब देखो उसने बोला कि मतलब रेड बॉल आ चुकी है, तब इस बात की प्रोबेबिलिटी है फाइंड, अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमारा यही हो जाता कि 1/2 3/5 और प्लस 1/2 इंटू 599। मगर उसने बोला कि इट वॉज फाउंड इट ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। तो देखो अब हमें क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, बताओ हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग बी। तो देखो टोटल हमारे पास क्या है 1/2 इंटू 3/5 प्लस 1/2 इंटू 5/9। उनमें से ये केस किसके हैं, ए वाले के हैं, और ये केस किसके हैं, बी वाले के हैं। तो हमें बी बागे मतलब रेड बॉल आ चुकी है, तब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो बैग बी से हो। तो बी वाले केस ऊपर रखने पड़ेंगे 1/2 इंटू 5/9। तो हमारा आंसर फाइनली जो आएगा वो यहां जाएगा 1/2 इंटू 5/9, क्योंकि रेड बॉल आने के बाद इस बात को पता करना है, कंफर्म करना है कि वो बैग बी का से निकला हो। अब रेड बॉल आ चुकी थी तो ये आया 3/5 और प्लस 1/2 इंटू 5/9। तो टोटल आंसर सॉल्व करने के बाद आएगा आपका डी आंसर। ठीक है, मैच कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा क्लियर होगा, फॉर्मूला भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन आप लगाइए और इसका आंसर दीजिए। अ कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक पत्ता गुम हो गया फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक। जो बचे हुए पत्ते, एक पत्ता गुम होने के बाद 51 पत्ते बचे। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, उसमें से 2 पत्ते निकाले गए और फाउंड टू बी स्पेड्स। अब क्या पाया गया कि वो पत्ता हुकुम का है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग कार्ड शुड बी स्पेड। तो आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखो हो क्या रहा है, आप पहले आंसर निकालिए, हम इसको समझते हैं। ठीक है, कि कह क्या रहा है। देखो हमारे पास एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि 52 पत्ते की गड्डी थी। पत्ते हमारे पास कितने थे, 52 थे। उसमें से एक कार्ड हमारा मिस हो गया। क्या हो गया, मिस हो गया। ठीक है, अब वो रैंडमली मिसिंग हुआ। क्या हुआ, रैंडमली मिसिंग हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जो बचे हुए पत्ते हैं, रिमेनिंग जो कार्ड्स हैं, देखो समझो, रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, 51 है। कितने हैं, 51। ठीक, 51 कार्ड्स हैं। रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं, 51 कार्ड्स हैं। अब उसमें से तो देखो एक लॉस्ट हुआ, पहला स्टेप हमारा हुआ, एक पत्ता हमने लॉस कर दिया। बचे हुए पत्ते जो हैं स्टेप 2 में क्या है। ठीक, देखो हम यह समझा रहे हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम क्यों लगता है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। तो फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब यहां से 2 पत्ते निकाले गए। कितने निकाले गए, 2 कार्ड्स
आर ड्रॉन। अब 2 पत्ते निकाले गए। अब ये पता चल, जब वो 2 पत्ते निकाले तो कैसे पाए गए, स्पेड क्या है। अब ये 2 पत्ते जो आ चुके हैं वो स्पेड के हैं। किसके हैं, स्पेड के हैं। तो आपको अब बताना, मतलब ये 2 पत्ते निकालने के बाद, मतलब 51 से जब 2 पत्ते निकाले अब वो स्पेड के हैं, तो अब बताना है, इतना हो चुका है, मतलब स्टेप 2 हो चुका है। तब स्टेप 3 पे क्या करना है, स्टेप 3 पे हमें यह बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड। अब ये मिसिंग कार्ड जो है, मतलब ये जो यहां मिस हुआ है, अब बताना है 3rd स्टेप में कि ये जो था वो स्पेड का ही था। क्या था, स्पेड का था, कंफर्म। अब देखो हुआ क्या, जब मिस हुआ एक पत्ता यहां पर, तो ये स्पेड का भी हो सकता है। अब ये कंफर्म ये करना, तो यहां पर 4 पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है, एक स्पेड का हो सकता है, ये क्लब का भी तो हो सकता है यहां पर, ठीक है, क्लब का हो सकता है। यहां पर ये क्या हो सकता है, डायमंड का हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है यहां पर। और क्या हो सकता है, हमारा हार्ट का हो सकता है, समझे ना। तो हमारे पास 1 2 3 और 4 पॉसिबिलिटी में, मतलब हमारी कितनी प्रॉब्लम डिवाइड हुई, 4 ब्रांचेस में डिवाइड हुई। कितनी डिवाइड हुई, 4 ब्रांचेस। मतलब हमें मान के चलना पड़ेगा कि अगर हमारा पत्ता स्पेड का मिस हुआ तो 51 पत्तों का कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगा। अगर हमारा क्लब का हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा। अगर हमारा डायमंड का हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें डायमंड का कम होगा। अगर हार्ट का हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगा। मतलब कैसे कैसे, बस टोटल प्रोबेबिलिटी 4 केसों बन जाएगी। अगर हमारा स्पेड का हुआ, स्पेड के लिए तो केस क्या हुआ, स्पेड है तो 1/4, ठीक है, 1/4। अब हमारे पास जो पत्ते यहां पर 51 है, तो उसमें स्पेड का मिसिंग है, तो स्पेड का मिसिंग, उसमें से 51 में से 2 निकालने हैं, 52 51 C2, और उसमें से अब वो दोनों स्पेड के हैं, तो अब हमारे पास 12 ही तो बचे स्पेड के, 12 C2 हो गया। अब अगर क्लब का हुआ, क्या हुआ, क्लब का, तो 1/4 है क्लब का, क्योंकि 4 में से 1 पत्ता क्लब का है। अब जो 51 में से 2 निकालेंगे, तो अब वो दोनों स्पेड क्या है, क्या है, 2 कार्ड्स आर स्पेड, ये है ना कि फाउंड टू बी स्पेड। तो अब स्पेड के हमारे पास अभी भी 13 है, 13 C2। ये बात समझे, यहां 12 C2 इसलिए हुआ कि एक स्पेड का गुम हो गया, मगर यहां क्लब का गुम हुआ तो 13 C2 है। अब अगर हमारे पास 1/4 डायमंड के लिए गए, अगर डायमंड का मिस हुआ, तो 51 में से हमें 2 पत्ते निकालने हैं, और स्पेड का हो तो हमारे पास स्पेड का अभी भी 13 है, क्योंकि डायमंड का मिस हुआ था ना। और फिर 1/4, अब हार्ट के लिए क्या होगा, 51 C2। और हार्ट में अगर हार्ट का मिस हुआ है तो हमारे पास स्पेड के अभी भी 13 C2, 13 ही पत्ते अभी भी हैं। तो ये केस जो है हमारे, देखें ये वाले केस, क्लब वाला, क्लब का मिस हो गया अगर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायमंड का हुआ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमारा अगर हार्ट का मिस हुआ तब भी कोई फर्क पड़ेगी। टोटल प्रोबेबिलिटी है, मतलब इतना हमें केस के लिए जाना पड़ेगा। और स्पेड में यहां पर फर्क पड़ जाएगा कि 12 सीट हो जाएगा। अब उसने बोला कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालो कि हमारा क्या हो, कि मिसिंग कार्ड शुड बी स्पेड। तो मतलब ये केस हमारा स्पेड वाला है, क्या है, ये केस ऊपर आ जाएगा, 1/4 इंटू 12 C2 अपॉन 51 C2। तो जब प्रॉब्लम हमारी 4 ब्रांच में बढ़ जाती है, 1 2 3 4, और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में बोलता है, तो पहले निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या निकालते हैं, टोटल, और फिर उसमें उस पर्टिकुलर में से कोई एक ऐसा केस होगा जो घट रहा होगा। तो ये होगा, ये हो गया बेस थ्योरम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर जो आपने अगर दिया होगा तो इसका आंसर सी आएगा, क्या आएगा, सी, ठीक। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। देख थोड़ा सा बहुत लग रहा है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन है, मगर ऐसा है नहीं। अगर आपने तीनों क्वेश्चन समझे होंगे पेशेंसली, तो इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं। ये काफी बार एग्जाम में आया। देखो वो कह रहा है कि इन अ टेस्ट एन एग्जामिनी आइदर गेसेस, मतलब एक जो एग्जाम दे रहा है बच्चा, वो क्या कर रहा है, या तो तुक्का मारेगा, या वो नकल करेगा, या उसे पता है द आंसर टू ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेक्स अ गेस, मतलब तुक्का जो है मारता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी दैट ही कॉपीज द आंसर इज 1/6, मतलब नकल करता है और तुक्का मारता है, प्रोबेबिलिटी दी गई। प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि आंसर करेक्ट हो,
गिवन दैट ही कॉपीड इज, तो जो नकल किया उसकी 1/8 प्रोबेबिलिटी है फर्दर कि वो सही हो, और प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन गिवन दैट ही करेक्टली आंसर्ड इट। तो देखो अब समझते हैं, यहां पे समझते हैं। तो देखो जब उसने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आ स्टूडेंट, ठीक है, अटेम्प्ट अ क्वेश्चन, तो 3 ब्रांचेस है उसकी। कैसे? या तो वो गेस करेगा, गेस मतलब तुक्का मारेगा, तुक्के से वो सही करेगा, या क्या है, कॉपीड, नकल भी कर सकता है वो, ठीक है, नकल से आंसर देगा, और या उसको पता है, ठीक है, नोन मतलब वो आंसर जानता है, ठीक है। तो देखो अब वो जो यहां पर दिया गया है कि ही मेक्स अ गेस 1/3, मतलब जो भी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें से वो 1/3 से क्या करता है, तुक्का मारता है, और ही कॉपीज द आंसर इज, तो कॉपी जो आंसर 1/6 में वो नकल करता है, ठीक है। तो बचे हुए क्या हो गए, रिमाइनिंग जो हो गए वो क्वेश्चंस वो जान रहा है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी यहां लिखते हैं। अब देखो यहां द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही इज कॉपीड। अब देखो तुक्का जो मारता है, तो देखो मल्टीपल जब होता है जहां पे 4 चॉइसेस है A B C, अगर आपने यहां पर अगर तुक्का मार दिया, कोई भी तुक्का मार के अगर इसका आंसर देगा तो इसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी सही होने की 1/4 है। कोई भी अगर आपने 4 में से कोई भी ऑप्शन को अगर कोई भी ऑप्शन ठीक किया, तुक्का मार के किया, तो उसका सही होने का मतलब करेक्ट तुक्का वाला वो सही होगा, वो क्या होगा 1/4। तो यहां पर तुक्के से जो सही होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 इंटू 1/4, और जो नकल की गई है वो तो दूसरों पर डिपेंड है, तो वो जो करेक्ट होंगे, दूसरा जहां से उसने नकल किया उस पर डिपेंड करेगा। तो कॉपीज वाले का आंसर जो है, मतलब द करेक्टली हिज आंसर इज करेक्ट गिवन दैट ही कॉपीज, तो जो कॉपी किया गया है उसके बाद वो आंसर सही हो, तो इतने तो उसने क्या किया, कॉपी किए, उनमें से सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। तो अब ये हो गया 1/6 इंटू 1/8, ठीक है। जो कॉपी की है वो सही हो, ये आंसर, जो उसने तुक्का मारा वो सही हो, ठीक है। तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि सही हो, ठीक। अब यहां पर जो आंसर, अब देखो टोटल 100% में क्या है कि 1/3 प्लस 1/6 और प्लस प्रोबेबिलिटी बराबर 1 होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो P बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे 6 एलसीएम, तो जब 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 1, तो प्रोबेबिलिटी दैट 1 माइनस 1/2, तो मतलब 1/2, यानी कि वो 1/2 यानी 50, कहने का मतलब क्या है कि 100 अगर क्वेश्चंस हैं तो उसमें से 50 क्वेश्चन जो है वो 50% क्या है वो जानता है, और बाकी जो है वो तुक्का भी मारता है और वो कॉपी भी करता है। तो 1/2 यानी कि 100 क्वेश्चन में से या जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से जो आधे क्वेश्चन है वो जानता था, अब वो सही होंगे, जो भी जानता है वो सही होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमेशा 100% 1 रहती है। भाई आप समझे कि किसी को भी कोई आंसर पता है, जानता है, तो उसका आंसर सही होगा, वो प्रोबेबिलिटी उसकी 1 होगी। तो ये जो 1/2 यानी कि क्वेश्चन में से जो आधे क्वेश्चन जानते हुए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बनती, तो ठीक है, तो करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी करेक्ट की ये आ गई। अब ये क्या थे, देखिए भाई, तो यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आई, ठीक है, तो करेक्ट होने के टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट। तो करेक्ट कैसे कैसे होते हैं, उसने जो तुक्का मार के किए, जो तुक्का मार के किए हैं, तुक्का मार के किए जो थे, तो तुक्का मार के देखो कितने किए थे उसने, यहां पर 1/3 किए हैं, मतलब सभी क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन में से 1/3 तुक्का मार के किए, 1/4 उनका सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है। फिर 1/6 जो किए हैं उसने, ठीक है, कॉपी किए थे, अब उनमें से वो सही होंगे 1/8 होगा, और 50% उसे जब पता थे और उसके आंसर्स सही होंगे, ये 1 है। तो टोटल जो आंसर्स हैं सही होने की प्रोबेबिलिटी ये है। अब उसने बोला जो आंसर सही है, ही न्यू द आंसर टू द क्वेश्चंस गिवन दैट करेक्टली आंसर इट,
ठीक है, आंसर उसे पता है और आंसर उसे पता था और तब उसका आंसर सही निकला, मतलब उसने आंसर दे दिया। जैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 है और इसका ए बी सी डी, अब उसने आंसर दिया, सपोज आंसर दिया कि ये ए है और ये आंसर सही भी निकल गया। क्या निकल गया? ए ही दिया और ए ही सही है। अब हमें पता करना है कि ये बाकी में उसको पता था, तो ये वाले केस उसने जो किए हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी है जो वो क्या करता है कि उससे पता थे 1/2 × 1, तो ये सॉल्व आप कर लीजिए, इससे आपका आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर आएगा ए। ठीक, अब देखो, अ लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम लंदन और क्लिफ्टन, तो लंदन और क्लिफ्टन, या तो लंदन या क्लिफ्टन से आएगा। ऑन द पोस्ट मार्क ओनली 2 कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स आर विजिबल, 2 ही कॉन्जिक्यूटिव लेटर विजिबल है, दिख रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम लंदन, तो देखो 2 ब्रांचेस हमारी हो गई, या तो बताइए एक लेटर है, लेटर मीन्स पोस्ट है, उस पोस्ट पर हमें 2 ही कॉन्जिक्यूटिव लेटर ऑन लिखे हुए हैं। अब वो ऑन हमारे किसमें, लंदन में भी हो सकता है LONDON, क्योंकि ऑन यहां पर है, ऑन ऑन, और क्लिफ्टन में भी हो सकता है क्लिफ्टन। तो लंदन से आया है 1/2 और क्लिफ्टन से आया 1/2। अब लंदन में ऑन विजुअल हो अगर, तो कैसे विजुअल हो सकता है? टोटल हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव लंदन में देखो क्या है, LONDON, कॉन्जिक्यूटिव लेटर देखो 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 4 और 5 हमारे कॉन्जिक्यूटिव यहां कितने हैं, 5, उनमें ऑन कितने हैं, 1 और 2, तो 2/5 है ऑन विजिबिलिटी की। तो अब प्रोबेबिलिटी आई 1/2 × 2/5। यहां पर क्लिफ्टन के लिए ले तो कॉन्जिक्यूटिव क्या है, CL LI IF FT TO और ON, तो यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 में से ऑन कितने बार है, 1 बार, 1/6, तो ऑन विजिबिलिटी की 1/6 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। तो अब वो क्लिफ्टन से हो 1/2 1/6, ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनी हमारी, कि मतलब वो आइदर या तो लंदन से आया तो लंदन में 2/5 थी, या फिर हमारे पास वो क्या है, क्लिफ्टन से आया तो 1/6, मतलब पोस्ट मार्क की इंफॉर्मेशन में केवल ऑन था, तो वो या तो लंदन से आए या क्लिफ्टन से आए, इतनी प्रोबेबिलिटी बनेगी कि वो ऑन विजिबिलिटी की, मतलब आप समझे कि किसी भी पोस्ट मार्क पर अगर ऑन विजिबल है और हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन है, या तो वो लंदन से आ रहा है या क्लिफ्टन से आ रहा है, तो लंदन या क्लिफ्टन से आएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इतनी बनेगी। अब उसमें प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम लंदन, तो ये हमारे लंदन वाले केस हैं और ये वाले केस क्या हैं, क्लिफ्टन वाले हैं, तो रियल में वो किससे आए, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी थी, ऑन विजिबिलिटी से हम पता कर पाए कि वो लेटर या तो लंदन या क्लिफ्टन से आया। अब वो बाकी में एक्चुअली लंदन में आया हो, तो 1/2 2/5 ऊपर रख देंगे, ठीक है, तो मतलब ये सॉल्व कर लेंगे, फाइनली आंसर जो आएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप सारे ट्राई कर सकते हैं। अब इस वाले क्वेश्चंस को ट्राई करें, तो अब प्रैक्टिस के लिए हम लोग आंसर्स हाईलाइट करते जाते हैं और आप इनके आंसर्स देते रहना। ठीक है, तो देखिए, तो इन बोर्ड फैक्ट्री मशीन A B C are respectively 25%, 35%, 40% total board of their outputs, 5, 4 and 2% are respectively defective. A bolt is drawn at random from the product. अब देखो, bolt is found to be defective आ चुका है, तो what is the probability that it is manufactured by machine B? तो मशीन B के केस ऊपर रखेंगे, ठीक है, probability of getting bolt from B, और नीचे क्या आएगा, पूरा A वाले केस भी आएंगे जो केस A के होंगे, फिर प्लस B वाले केस भी आएंगे, केस B से जो आएंगे, और केस C वाले भी आएंगे जो केस C से आएंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली तो 6 का आंसर आएगा C। ठीक है, C आप एक बार टैली कर लें,
अब ये 7 क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर देखें, अर्न कंटेन 5 बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन आर फाउंड टू बी वाइट, मतलब बैग में 5 बॉल्स हैं। अब 5 बॉल्स में से 2 बॉल निकाली गई और 2 बॉल्स निकालने के बाद देखा गई वो व्हाइट है, वो बॉल क्या है, व्हाइट है। तो अब बची हुई 3 बॉल, तो आपको बताना है कि ऑल आर व्हाइट। अब आपको पता करना है कि सारी बॉल वहां पर व्हाइट है, ठीक है। तो ये कैसे पता करें, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास हो सकती है कि व्हाइट के अलावा भी और कलर की हो सकती है ना। तो ये आप क्वेश्चंस का आंसर दें और इसका आंसर टैली कर सकते हैं। इसका आंसर डी, ठीक है, आएगा। नेक्स्ट असाइनमेंट बढ़ते हैं। तो आपको ये सॉल्व करना है असाइनमेंट 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चंस, आपके सारे क्वेश्चंस बेस थ्योरम के ही हैं। तो इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चंस बेस थ्योरम पर क्वेश्चंस कलेक्ट करके दिए हैं। और देखो अभी हमने टाटा नगर और कलकत्ता वाला जो क्वेश्चन है, अगर आप ट्राई करेंगे तो क्लिफ्टन और लंदन वाला क्वेश्चन में कराया था, और एक ये वाला क्वेश्चन सेकंड करेंगे तो इसको भी हमने अभी कराया है। जो वोल्ट फैक्ट्री में ए बी मशीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे यहाँ पे स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर है और ट्रक ड्राइवर, सबको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पूछा कि जो इंश्योरेंस हुआ है और उसका एक्सीडेंट हुआ वो वाकई में स्कूटर ड्राइवर हो, तो इसको आप ट्राई करिए। और देखो नीचे थर्ड क्वेश्चन है, इन एंट्रेंस टेस्ट देयर आर 3 multiple choice questions, there are 4 possible answer to each questions of which one is correct. The probability that a student knows the answer to a question is 90%. If he gets the correct answer to a questions, then the probability that he was guessing. तो देखो मतलब वही यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वो 90% तो आंसर जानता है, तो 10% जो बचा है, यानी कि उसने 10%, ये भी पॉसिबिलिटी है उसने क्या किया, अगर आंसर दिया है तो गेस तुक्का भी मार सकता है। तो यहाँ पर 2 ब्रांच में डिवाइड हो गए। थर्ड वाली क्वेश्चन में 2 ब्रांच में डिवाइड हो गया, मतलब या तो ऑलरेडी नो है, उसको पता है, या क्या है, ऑलरेडी उस क्वेश्चन को जानता है, या फिर क्या है, गेस करता है। तो यहाँ 2 ब्रांचें, इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना है और बाद में बताना बाकी उसने क्या किया, गेस किया था, तो बेस थ्योरम लगेगी। यहाँ पर क्या है, देखो 3 ब्रांचेस है, क्योंकि एक जो एक्सीडेंट जिसी भी पर्सन का हुआ है, या तो वो स्कूटर ड्राइवर हो सकता है, या कार ड्राइवर, या ट्रक ड्राइवर। अब तुम्हें ये बताना कि वाकई में वो स्कूटर ड्राइवर था, ठीक है। तो 3 पॉसिबिलिटी, उनमें से तुम्हें बताना कि वो स्कूटर ड्राइवर, तो इसलिए बेस थ्योरम में लगेगी। यहाँ पे देखो लेटर टाटा नगर या कलकत्ता दोनों से आ सकता है, टीए विजिबल अगर है, तो टीए इसमें भी है, टीए इसमें भी है। अब तुम्हें बताना कि वाकई में वो कलकत्ता से आया था। तो ये प्रॉब्लम भी किसकी है, बेस थ्योरम की है, आपको सॉल्व करनी है। नेक्स्ट देखिए, 4 प्रॉब्लम और आपके पास है, सारी आप नोट डाउन कर लें, स्नैपशॉट्स ले सकते हैं और इनके आंसर्स आप ट्राई करें, ठीक है, और सोल्यूशन जरूर निकालें, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम सारी बेस थ्योरम की हैं, तो आपको ट्राई करना चाहिए। इनके आंसर्स हम आपको बता देते हैं। देखिए शुरुआत की जो 3 प्रॉब्लम थी, उनके आंसर्स, पहले का आंसर ए था, दूसरे का बी था और तीसरे का भी बी है, ठीक है। और लास्ट की जो 4 प्रॉब्लम थी, 4, 5, 6 एंड 7, इनके भी आंसर्स यहाँ पे विजिबल हैं। तो असाइनमेंट आप जरूर ट्राई करिए। और आज का जो बेस थ्योरम का कुछ टॉपिक था वो हमने क्लियर किया। अगर इससे पहले अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मारुला क्लासेस के सारे वीडियो आप देखिए, बेसिक फंडामेंटल प्रोबेबिलिटी से लेके 1 बाय 1 सारे देखेंगे, तब जाके आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या टोटल प्रोबेबिलिटी की बात हो या बेस थ्योरम की बात हो, ये अगर आप प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो फॉर्मूला अगर आप मगअप करें, जैसे कि ये फॉर्मूला अगर आप देखें तो जैसे ये फॉर्मूले अगर लिए गए थे, अगर इन फॉर्मूलों को हेल्प से, अगर आप इन फॉर्मूले की हेल्प से अगर आप सोचे कि प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो नहीं आएगी, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूले आप खूब नोट डाउन कर लें, मगर हमने बोला इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, बाद में आप समझेंगे, अगर आप क्वेश्चन लगाने के बाद समझेंगे तो आपको समझ आएगा। तो आज यही तक रखते हैं और नेक्स्ट में फिर हम लोग फिर से कुछ नया लेके आएंगे। चलिए।